राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कभी तुम माया को अंग लिखते। गुरुदेव माया की गति के बारे में फरमा रहे हैं। जग राशि घर माई शोभ माया सो पावे, बनवासी वैराग्य त्याग से भला दिखावे। ग्रह तज भय फकीर तास खूं ग्रह नहीं करना, देवल मणि मसान शयन कर निर्भय फिरना। देख धार धोके बहे धंधे खोइया, सो घाटे गया न घर रया अद बिच बोई नाव। जग राशि घर माई शोभ माया सो पावे। गुरुदेव फरमा रहे कि जो संसार में रहने वाले हैं, जो गृहस्थ हैं, उनकी शोभा माया से होती। वहाँ माया की आवश्यकता, उनकी शोभा माया से। पर वनवासी वैराग्य त्याग से भला दिखावे। पर जो वनवासी हैं, जो बैरागी हैं, उनका त्याग से भला दिखता है। उनको त्याग करना होता है, उनके लिए त्याग माना गया। ग्रह तज भय फकीर तास खूं ग्रह नहीं करना। एक बार घर छोड़ दिया तो दूसरी बार कहीं बनाना, कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं करना है, कहीं कोई रहने की व्यवस्था नहीं करनी, गृह नहीं बनाना, वापस से दूसरा घर बनाना नहीं है। बोले नहीं तो हमारे रहने की, आश्रम की, भलाई की, इसकी उसकी, समाज का भला, उनको कुछ नहीं करना। उनका समाज का भला भजन नहीं कि भजन समाज तो सबको अपना भला पता है, लेकिन भजन किसी को भी नहीं पता। इसलिए उनको भजन सिखाना है और भजन करना है। ग्रह तज भय फकीर, घर छोड़ दिया तो तास खूं ग्रह नहीं करना, वापस कोई निर्माण कार्य करना ही नहीं। एक बार बैरागी हो गए तो ये काम नहीं करना है। देवल मणि मसान, कहीं देवल में, मणि में, मणि में, मसान में शयन कर निर्भय करना, वहीं पर शयन करना। यानी कि जो पहले से निर्माणाधीन है और निर्दावा जगह है, जहाँ पर किसी का दावा नहीं है, वहाँ पर रह के निर्भय करना है। भेक धार धोके बहे धंधे खोइया, भेक धारण कर लिया, लेकिन यदि धोखे में छाए हुए हैं तो पूरी धंधे में उम्र यूं ही छोड़ी। ये सबसे बड़ा धोखा है कि अपने आप को धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा अपने आप को, अपन संसार को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा। लोगों को लूट रहे, तो लोगों को तो क्या कितना लूट लेंगे, पर धोखा तो स्वयं का है। स्वयं का है कि नीचे गिर गए, उम्र ऐसी की ऐसी निकल गई, तो घाटे गया न घर रहा, न वन का रहा, न घर का, न घर का रहा, न घाट का रहा। और अध बीत खोइया, अध बीत में सारी उम्र ऐसी की ऐसी खो दी, पूरी उम्र यूं ही निकल गई। अष्टवर्ण आश्रम और शत दर्शनधारी, करे आपने करम धरम देवल शुभकारी। कलु लोभ ललकार करम मुरझादा तोड़ी, अधर्म बड़ उमराव धर्म की मूरत फोड़ी। तृष्णा ताल बजाए ध्याय पीछे उठ लागी, जत सत खोस खबार किए सब सिद्ध के त्यागी। छाड़ चलिया घर बास भागता भक्त बहोड़िया, लूट ज्ञान बैराग चाह के चक्र चहोड़िया। जो नकटी बूची प्रतिमा यू खंड मंड मतिमंड, राम बजे तज लोभ को जे कली में पूज्य अखंड। अष्टवर्ण आश्रम और शत दर्शन धारी, 8 उसमें चार आश्रम और 4 वर्ण, उनको 8 बोल रहे हैं। 4 ही तरह के आश्रम, 4 ही तरह के वर्ण और शत दर्शन धारी, और 6 ही तरह के दर्शन धारी। करे आपने कर्म, सब अपने अपने कर्म, धर्म देवल शुभकारी, सबको अपने अपने कर्म और धर्म के अनुसार बोला गया। और देवल शुभकारी, सबको शुभ काम करना था, लेकिन कलु लोभ ललकार, कलयुग में लोभ का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कर्म मुर्जादा तोड़ी, कि सब अपनी कर्म में मर्यादा को खत्म कर
मर्यादा सबकी खत्म हो गई, अधर्म बढ़ अमराव धर्म की मूरत फोड़ी। अधर्म बढ़ चढ़ के आ गया और धर्म की मूरत फूट गई, धर्म की मूरत खत्म हो गई। तृष्णा ताल बजाए, तृष्णा इतनी जबरदस्त आ गई, ध्याय पीछे उठ लागी, साथ ही साथ तृष्णा। उसने जीव की बुद्धि को पूरी तरह फेर दिया। जत सत खोस खवार, जत पना सत पना इनकी खवारी कर दी कि ये सब सिद्ध के त्यागी, कि ये सब सिद्ध के त्यागी, इन सब को खराब कर दिया। छाड़ चलिया घर बास भागता भक्त बहोड़िया, जिन्होंने घर छोड़ दिया था, जो संसार से निकले थे, उन सब के पीछे पड़ गए, उन सबको नीचे गिरा दिया। लूट ज्ञान वैराग, ज्ञान और वैराग्य को पूरी तरह लूट लिया, चाह के चक्र चहोड़िया। कलयुग में, कलयुग में माया का प्रभाव महापुरुषों ने अत्यधिक बताया, अत्यधिक। उसमें जीव को सुध-बुध ही नहीं देती, और कब माया कैसे उसको धोखे मिल के करती, इतना जबरदस्त धोखा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, लूट ज्ञान वैराग्य चाह के चक्र चहोड़िया, चाह के चक्र में उसको घुमा दिया। चाहना में जीव इतना लिपटा गया, जो नकटी बूची प्रतिमा यूं खंड मंड मति भंड। जैसे कोई नकटी बूची प्रतिमा होती है ना, तो पूजने लायक नहीं, जो खंडित हो जाती, तो पूजा के योग्य नहीं होती। ऐसे सब 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 खंडित हो गए, सब खंडित हो गए, सब धर्म लूटने आ गया। राम भजे तज लोभ को, जो राम का भजन करे और लोभ को छोड़े, जे कली में पूज्य अखंड, वही कलयुग में पूजनीय है। जो लोभी नहीं हो और राम का भजन करे, बस यही वही कलयुग में पूजनीय है। बाकी तो सब लूटनी आ गए। कमला हेत कल्पना करड़ी, कलयुग जीव दुखारी, नीच कर्म भी कर्म नहीं सूझे, भर में नर अरु नारी। दर्शन धारी करी है कर्षण, मार्ग में तुड़ावे, भूमि पति पर धन के काजे, बहती बाट मरावे। विप्रवेश दोई खेत को मावे, वेद बिणज भी राखे, काम पड़िया कल जुग का कुटिया, साच उत्थापन भाके। शूद्र छिद्र सब एक ओकारा, अकृत्य कृत्य पसारे, रामचरण आश्रम कहाँ, गृही वर्ण ही धर्म बिसारे। कमला हेत कल्पना करनी, सबकी कमला के लिए, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए कल्पना इतनी करड़ी है, मतलब सब इतने उसमें लिपायमान, इतने करड़े हो गए, इतने लिपायमान कि कल युग जीव दुखारी, कि कल युग का जीव 24 घंटे उसी में ही दुखी है, 24 घंटे उसी में दुखी है। नीच कर्म विकर्म नहीं सूझे, नीच कर्म विकर्म सूझता ही नहीं है। भर में नर अरु नारी, नर और नारी सब उसी में भरमाए, सब उसी में भरमाए हुए हैं, सब उसी में अटके हुए हैं, सब उसी में दुखी हैं। दर्शन धारी करी है कर्षण, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो दर्शनधारी हैं वो कर्षण कर रहे हैं, मार्ग में रतुड़ावे। दर्शनधारी करी है कर्षण, 6 तरह के दर्शनधारी खेती में लग गए, वो सब खेती में लग गए, खेती का काम कर रहे हैं, खेती में लग गए। दर्शनधारी करी है कर्षण, उसमें खेती में लग गए, काम धंधे में लग गए। खेती का मतलब है कि दूसरे कामों में अटक गए, और मार्ग में रतुड़ावे, सब मर्यादा को खत्म कर दिया। भूमिपति पर धन के काजे, और भूमिपति पर धन के काजे, बैती बाट मरावे, और भूमिपति बन गए, पर धन के काज में बैती बाट मरावे, दूसरों की भूमि पे कब्जा कर, दूसरों के उसमें हड़पने में लगे हैं। विप्रवेश दोई खेत को मावे, विप्रवेश ब्राह्मण हो वैश्य दोनों खेती का काम कर रहे हैं, और वेद विणज भी राखे, वेद भी रख रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, सब उसको चारों ओर फैलाव कर लिया, धंधा शुरू कर दिया। काम पड़िया कल युग का कुटिया, काम पड़ा तो कलयुग के कूटे वे, साच उत्थापन भाके, सत्य को उठने नहीं देते, सत्य को दबा दिया, और झूठ बोलते हैं। शूद्र छिद्र सब एकोकारा, सब एक जैसे हो गए। कृत्य अकृत्य कृत्य पसारे, कृत्य और अकृत्य इनको इनको भूल गए, अकृत्य कृत्य पसारे, और उस काम को फैला लिया जो करने लायक नहीं था, अकृत था,
उस कृत्य का पसारा कर दिया। जो करने लायक था वो सब छोड़ दिया। रामचरण आश्रम कहाँ, गृही वर्ण ही धर्म विसारे। चाहे आश्रमधारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी वर्ण का हो, सबने अपने धर्म को पूरी तरह भूल गए। कल जुग होए करूर सबन को, कल जुग होए करूर सबन को ख्वार किए हैं। कल युग ने सबकी ख्वारी कर दी, कल युग ने सबको लूट लिया, सबकी खबारी कर दी, सब पे हावी हो गया। अपने अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट किए हैं। अपना अपना धर्म और कर्म सबको, अपने अपने धर्म और कर्म में सब भ्रष्ट हो गए। कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त है। दर्शन कर्षण करे भक्त सो जगत समावे, वर्णाश्रम के लोग कर्म चंडाल कहावे। दर्शन कर्षण करे, जो दर्शनधारी है वो काम धंधे में लगे, और भगत सो जगत समावे, भगत जगत में समा, वो जगत जैसे बन गए, वो संसारी काम करने लगे। भगत को जगत के काम नहीं करने थे पर संसार में समा गए। वर्णाश्रम के लोग कर्म चंडाल कहावे। हर गुरुदेव फरमा रहे कि किसी भी वर्ण का आश्रम के जितने भी लोग हैं उनके कर्म चंडाल कहलाने लगे, यानी नीचे कर्म कर, सबके कर्म नीचे हो गए। नाना विधि के इष्ट नीच सो नीच उपासे, नाना विधि के इष्ट, नीचे से नीचे की उपासना करें, तरह तरह के इष्ट हो गए और नीचे से नीचे की उपासना करें। इस सब के पीछे महापुरुषों ने लोभ और चाहना, ये माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि जीव को लपेट में आ गया कि उसको शुद्ध बुद्धि नहीं होती कि मुझे करना क्या था, करने क्या आया था और करने क्या लग गया। महापुरुष माया का पाठ है ना, इसलिए माया का प्रभाव बता रहे, सब माया का प्रभाव। इस कारण बुद्धि इतनी फिर गई। रामचरण निज धर्म आपणु गिणे निराश, निज धर्म को तो कोई जाना ही नहीं, अपना निज धर्म क्या था, अपने को क्या करना था, उस धर्म में तो सब निराश हो गए। बाम मार्गी सीखी गए मार्ग और अनंत, बाम मार्गी सीखी गए, बाम मार्गी से नीची क्रियाएं करते ना उनको बाम मार्गी कहते हैं। तो बाम मार्गी सीखी, उनकी सारी बातें सीखे, गह मार्ग और अनंत मार्ग जो नीची गति में ले जाते हैं उन सब की ओर चल दिए। सिरे सनातन राम नाम ताई बिरला लखे महंत, सिरे सनातन राम नाम। अब ये सनातन धर्म है, राम का नाम, इसको तो कोई जाना ही नहीं है। सनातन है, ये आदि धर्म है, ये शुरू से चला आ रहा है, जब से सृष्टि हुई तब से ये धर्म चला रहा है, इसको सनातन धर्म। लेकिन लोग इसको नया धर्म कहते हैं, राम नाम तो नया कहते हैं। अब ये तो हनुमान जी ने, शिव जी ने, जिनकी उम्र का पता नहीं, वो भी यही राम नाम लेते थे। रे सनातन राम नाम ताई बिरला लखे महंत, इस राम नाम को तो कोई बिरले संतो ही नहीं जाना, बाकी तो सब अटक गए। केई आवत केई जात केई बैठे केई ठाड़े, केई बये सिर बार केई भर चढ़िया गाड़े, केई माल मस्तान केई दुख दालिद मारे, केई रणमल रण जीत केई कायर केई हारे, केई चातुर गुणवंत केई अज्ञान अधूरे, केई राजा की ध्वजा केई पापन के पूरे। ये चंचल माया चरित सब ही जासी बीत, रामचरण सिर राम है कर भजन जमारो जीत। ये सब माया के स्वरूप है, एक भी चीज स्थायी नहीं है। कई आयवत कई जात, कितने ही तो आ रहे हैं कितने ही जा रहे हैं, कई बैठ कई ठाड़े, कितने बैठे, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, कितने रुके हैं। कई बहे सिर भार, कितनों ने तो कई पे सिर पे भारे, कई भर चढ़िया गाड़े, गाड़े चढ़ के भरे में मतलब इकट्ठा हो, और गाड़े के गाड़े कई इकट्ठे जा रहे हैं, कई एक जा रहा, कई दो जा रहा, कोई आ रहा है, कोई बैठा है, कोई ठाड़े, ऐसा लगता है रुकेगा। कई आवत कई माल मस्तान, कोई तो बहुत अमीर है, माल मस्तान हो रहे हैं। ये सब माया के चरित्र हैं। कई दुखदा लिद मारे, कई दुखी दुखी, कई जाओ तो दुखी दुखी, दरिद्रता से भरे हुए, दरिद्रता से भरे हुए हैं, कई पैसे ही पैसे हैं, कई रणमल रणजीत, कई तो बहुत शूरवीर जो रण को जीतने वाले, लड़ाई को राम लड़ाई को जीतने वाले हैं। कोई तो ऐसे हैं और कई कायर कई हारे, कई तो कायर है,
कई इतने हैं जो हारे जा रहे हैं। कई चातुर गुणवंत, कोई तो बहुत अपने आप में चतुर है, अपने आप में गुणवान है। कई अज्ञान अधूरे, और कोई अज्ञानी अधूरे हैं। कई धर्म की ध्वजा, कई पापन के पूरे, कोई तो धर्म के अनुसार चलने वाला, कोई पाप ही पाप की गति में पूरी तरह से पाप करे आ रहा है। ये चंचल माया चरित्र सब ही जासी भी, ये सब माया के चरित्र है। जितना भी दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई पैसे में, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, किसी के पास माल ही माल है, कोई दुखी दुखी है। तो महापुरुष हमारे ये सब बीत जाएगा, चाहे धन हो चाहे गरीब हो, ये सब चीजें खत्म होगी। ये चंचल, ये माया के चरित्र है, ये सब ही जासी बीत। रामचरण फिर राम है, फिर एकमात्र राम का नाम है। कर भजन जमा रोजी, तेरे को तो ये करना है। अपन इनको देख देख के अपन दुखी हो रहे, अपन सुखी हो रहे, अपन जीत जा, तो देखो उनके ऐसा, देखो उनके ऐसा हो गया, दुखी उनके इस वजह ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर बातें करते हैं कि इसमें न्याय नहीं है, न इसमें ऐसा नहीं है, न राम जी के ऐसा है, न वैसा है, न गुरुदेव फरमाने, सब फालतू की बात। तो इन सब चर्चाओं को छोड़ और राम का भजन करो, तेरा जमारा की। ये तो माया का प्रभाव, ये रचना है, तो रचना में मत अटक। अपन रचना में अटक के और बिना बात दुखी सुखी होते, जहाँ अपना कोई लेना देना, काम किसी के, शादी किसी की, और चर्चा में अपना दिन बीते जा रहा है। उसका अपना कोई रोज वो कोई कहा दिन अपना बीत रहा है, उनके ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, उनने उनको नहीं बुलाया, अब किसका काम हो रहा है, किसके क्या लेना है। और आदत अपनी, स्वभाव अपना है, अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं बस। 4 दिन उसमें अपन ने सिर्फ चर्चा में ही निकाल दी, धरा धरा कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा में, बुराई में। अब बुराई करी कि बड़ाई करी कि जिसका काम जिसके, पर अपने एक स्वभाव हो गया, अपनी एक आदत होगी पड़पन की। कहाँ ज्ञान है, क्योंकि अपने को ये माया का प्रभाव इतना कि बुद्धि फ्री हुई, उसके अलावा अपन इसको सत्य समझ रहे हैं। अपन ने इसको सत्य समझा। महापुरुष हमारे यार ये सब टेम्परेरी है। कहाँ ज्ञानी गुणवंत, कहाँ पंडित कविताई, कहाँ जगत अरु भक्त सुखी माया संग नाही। कहाँ शूर सावंत और शतदर चरणधारी, पराधीन मादीन खीन तन सदा दुखारी। राम चरण माया तर गरक ज्ञान बैराग, बेसुखी आती हूँ लोक में, राम भजे बड़ भाग। कहाँ ज्ञानी गुणवान, कहाँ तो ज्ञानी हो, कितना ही गुणवान हो, कहाँ पंडित कविता ही, कितना ही बड़ा पंडित हो, कितनी कविताएं लिखने वाले हो। कहाँ जगत अरु भगत, चाहे संसारी हो चाहे भगत हो, सुखी माया संग नाही, कोई भी माया के संग सुखी नहीं रहेगा। माया का संग कोई सुखी नहीं है। कहाँ शूर सावंत, कितना ही बड़ा शूर हो, सावंत हो, 6 तरह के दर्शनधारी हो, सब पराधीन है, महादीन है, क्षीण तन, सबके तन क्षीण होने वाले हैं, और सदा दुखारी, सदैव दुखी दुखी है। सुखी एकमात्र भजन वाले हैं। रामचरण माया तरह गरक ज्ञान बैराग, कौन सुखी है? माया तरह, जिन्होंने माया का तर्क कर दिया, जो माया से अलग हो गए, और गरक ज्ञान बैराग, जो ज्ञान और वैराग में गरक हो गए। राधे सुखी आती हूँ लोक में, वो तीनों लोकों में सुखी, वो तीनों लोकों में सुखी है। और राम भजे बड़भाग, और राम का भजन कर, वो बड़भागी है बस। बाकी सब दुखी है, तीनों लोकों में सुखी मात्र भजन करने वाले राम। हाँ हाँ हाँ, एक राम का दास, सुखी सिर्फ राम का दास है। राम राम गुरु सम एक अधिकता, गुरु में कहिए, प्रथम गुरु तू बेट राम पद पीछे लइए। दूजा और व्यवहार जान, सब लोग का चारा, हाय भाई ऐरान करे माया विस्तारा। मेला खेला महंत बड़े गुरु भाई काका, इनके हमको दिया हमें भी देना जाका। आमी सामी प्रभुता, पखा पखी की साख, रामचरण ले ज्ञान सुख, तो राम गुरु शिर राख। राम गुरु सम एक अधिकता, गुरु में कहिए, महापुरुष फरमा रहे।
कि राम और गुरु बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी ऐसा यदि राम और गुरु की बात हो तो महापुरुष हमारे गुरु में अधिकता है। वैसे दोनों सामने, दोनों एक ही रूप है, एक ही रूप है, लेकिन फिर भी नाम से हो तो गुरु की अधिकता है। गुरु ऊंचे हैं, अधिकता गुरु में कहिए, प्रथम गुरु सु भेंट। कारण क्या है कि पहले गुरु से भेंट, पहले गुरु से भेंट हुई, राम पद पीछे लइए, उससे राम जी का पद मिला। हाँ, तो पहले गुरु मिले और उन्होंने राम जी का परिचय कराया। उन्होंने राम जी का दूजा और व्यवहार जान सब लोकाचारा, बाकी दूसरा जितना भी व्यवहार सब लोकाचार, वो सब बाहर का व्यवहार, वो सब लोकाचार है। हाय भाई हैरान करे माया विस्तारा, बाकी जितना भी व्यवहार है इसमें हाय भाई व्यर्थ का विस्तार है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बेटा हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, और कितने भी सारे संबंध है वो सब लोकाचार के, सब माया का विस्तार। एक ही संबंध सत्य है, वो है गुरु शिष्य का, बस, जिसमें निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जीव को सत्य की पहचान होती है, बाकी सब असत्य में अटकाने वाले, सब माता पिता कहते हैं। हाँ, हाँ, ये लोका व्यवहार, बस बाकी जितने भी जो है संबंध वो सब माया के विस्तार, सब माया में अटकाते हैं। कहते चल तू तो काम धंधा कर, उल्टी उल्टी सलाह देते, उल्टी उल्टी सलाह। हाय भाई हैरान करे माया विस्तारा, मेला खेला महंत बड़े गुरु भाई काका, मेला खेला महंत गुरु भाई आपस में जो है, इनके हमको दिया हमें भी देना जाता, सब एक दूसरे को दे रहे, एक दूसरे को, सब ये सब झूठ, ये व्यवहार सब झूठ है। आमी सामी प्रभुता पखा पखी की साथ, आमी सामी प्रभुता, आमने सामने मिले, एक दूसरे का मान कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं, अपने अपने पखा पखी की साखी दे रहे हैं। इन सब से हट के रामचरण ले ज्ञान सुख, यदि तेरे को ज्ञान का सुख चाहिए तो राम गुरु सिर राख, तो राम और गुरु को तो सिर पे रख, ये सब व्यर्थ का व्यवहार छोड़ और राम और गुरु को तू धारण कर। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 30 कवित 195, अतः कवित कामी नर को अंग लिख्यते। रमपीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कामी नर, माया का ही प्रभाव में जो कामना है वो बड़ी जबरदस्त है। कामी नर की लार धनुष ले कामण ध्यावे, नेतर चिले चहोड़ अष्टधाम बाण चलावे। शरा सिंगारे चतुर चरण मूरख ठुकराया, जगत किया सब जेर राम जन हाथन आया। राम चरण राता नखा बड़ी शिकारन ना, सुंदर नरपति ग्रासिया भगी भजन सुहार। महापुरुष पुरुष है ना, इसलिए वो स्त्री का वर्णन करते हैं कि पुरुष स्त्री के वश में कैसे हो गया। अब स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, दोनों बातें बराबर की, दोनों बातें बराबर की। महापुरुषों ने स्त्री के नाम से संबोधित किया। कामी नर की लार धनुष ले कामण ध्यावे, कामी है ना, पुरुष के मन में कामना है, इसलिए धनुष ले कामण ध्यावे, तो धनुष लेके उस कामण को ही ध्याता है। नेत्र चिले चहोड़ अष्टता बाण चलावे, जो कामी पुरुष वो स्त्री के वश में उसका रूप, उसका सौंदर्य देख के आ गया। शरा सिंगारे चतुर चरण मूरख ठुकराया, शरा सिंगारे चतुर, वो तो इतनी चतुर है कि जितने आने वाले सबको, मूर्खों को अपने कदम में लेके यूं ही ठुकरा दिया। कामना इतनी जबरदस्त है, जगत किया सब जे, संसार को तो यूं ही बंदी बना लिया, पर राम जन हाथ न आया। पर राम के जन कामना में हाथ में नहीं आए। राम के जन राम चरण राता नखा बड़ी शिकारण नार, ये नार बड़ी शिकारण है। अब नार कौन, स्त्री, स्त्री के शरीर को महापुरुष पूरा नहीं करे। कामना, कामना इतनी जबरदस्त शिकारण है कि जीव को फंदे में ले लिया। सुर नर नरपति ग्रासिया, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, राजा हो, सबको ग्रास लिया। भगी भजन सुहार, भजन को खत्म करा दिया, भजन को हरवा दिया।
कामी नर की अकल कामणी सबे उड़ाई, दुखी रहे दिन रेण बड़ो जू तले कड़ाई। कामी नर की अकल, कामी नर की अक्ल को कामना ने सब खत्म कर दिया। कामणी के ऋण, स्त्री का संग कर लिया, घी अग्नि का जोड़ा है स्त्री पुरुष, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता, बुद्धि को खत्म कर देता है। तो कामी नर की, जिसके अंदर कामना है, तो कामणी ने उसकी सब अक्ल को खत्म कर दिया। दुखी रहे जिन ऋण बड़ो जू तड़ कर तले कड़ाई, जैसे बड़ा कड़ाई में जाता तड़ 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 तड़, एक सेकंड शांति नहीं आती है। ऐसे कामी नर को एक सेकंड भी शांति नहीं, एक सेकंड भी शांति नहीं है। विषय हेत बेहाल पड़े काफर के पाने, विषय हेतु काफर के पाने पड़ गए, जोर चले कछुनाई, बागणी गिर तो भाणे। बागणी ने शिकार कर लिया, सामने वाले को पकड़ लिया। वो बागणी है, उसने पढ़ लिया, रामचरण राता नखा, गिरजन बड़ी बलाय। गिरजन है ना, जो गिद्धनी को बोल रहा है, मतलब गिद्धनी से झड़प लिया, उसने हड़प लिया। ये सबसे बड़ी बलाई है। पुरुष पगा बिच पकड़ के नरक द्वार ले जाए। क्या करती है? पुरुष को नरक द्वार में डाल दिया। क्यों? क्योंकि संग किया तो उसने नरक द्वार में डाल दिया, क्योंकि गंदगी नरक द्वार में ले जाती। कामना ऐसी चीज है जो जीव को कभी उभरने नहीं देगी, वो सीधे नरक में ले जाएगी। उसमें पाप ही पाप का बंधन है। कामण कटक मंजार बसे ऐता बटपारा, मन चंचल चित चोर वचन मुख भरे विकारा। उसका मन चंचल है, चित चोर है, वचन मुख के विकार के भरे में है। और वकुटी कुटिल करूर नेन नेहन की मटकी, मांग मोहिनी जान लटी शिर नागर छिटकी। रहनी ऐसी होती कि वो आकर्षित करने का काम करे। इसलिए महापुरुषों ने रहनी को बड़ा सिंपल बताया कि थोड़ा साधारण तरीके से रहे। ये सारे जो हाव भाव इस तरह के होते हैं, वो सामने वाले को आकर्षण, कामना पैदा करते। इसलिए महापुरुषों ने इसको कमती बताया कि इस तरह काम नहीं करना। इसलिए महापुरुष स्त्री का वर्णन ऐसा फरमाने की ऐसी स्थिति है कि हर कोई देख के उसकी उसमें निपटाने में आ जाता है। और उसने ऐसा क्यों किया? जानबूझ के कारण क्या है? आकर्षण पैदा करने का कारण क्या है? खूबसूरत दिखने का, मतलब ऐसा आगे से बनावट करने का कारण क्या है? महापुरुष फरमा रहे हैं, राम भ्रकुटी कुटिल करूर नेन नेहन की मटकी, मांग मोहिनी जान लटी सिर नागर चिट्टी। रामचरण स्वामी मिलिया कामी काय रखर हरे। अब जैसे कामी जो होता है जो अंदर भरा है वो बाहर निकलेगा। उसके अंदर कामना है, तो जैसे उसने सामने सीन देखा लोग कांप जाता है, कामना पैदा हो जाती है। जैसे ही देखा, निगाह पड़ी और कामना पैदा हो गई। राम भजन रत शूरवा ताहि नार वंदन करे। मात्र जो शूरवीर है भक्ति में, उन्हीं का नार वंदन करती है। जैसे कि रंभा सुखदेव जी के आके गई और रंभा बदली, सुखदेव जी पे कोई असर नहीं आया। ऐसे शूरवीर के आगे उसकी नहीं चलती। मतलब कि शूरवीर उन दृश्यों से ललायित नहीं होते हैं, उनपे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी शूरवीर है, फिर वो विषय में अटकते नहीं, वो चीजें उनको आकर्षित नहीं करती। कामण नागण रूप प्राण विषयन के हरि हैं, ध्याय ध्याय के खाए हत्यारी शंकन करी हैं। कामण नागण, वो कैसी है? नागण का रूप है। अब नागण में जहर ही जहर भरा है। ऐसे प्राण विषयन के हरि हैं, विषयन के प्राणों को हरने वाली, जिसमें विषय विषय समाये हैं। ध्याय ध्याय के खाए, ध्या ध्या के एक एक को खाती है। हत्यारी शंकन करी है, उसको कोई शंका नहीं, सबको विषय में लपेट दिया, सबको खा गई। खा कैसे गई? कि कर्म चढ़ा दी, पापों में डाल दिया, सीधे चोरिया से। कामना जो है वो चोरिया से में ले जाएगी, क्योंकि जहाँ आशा वहाँ पासा। ठीक है, नाभि के नीचे है तो कामना ही कामना है। अब जहाँ आशा है, बार बार आओ जाओ, वहीं पे आना है। पेश कलेजा माई डसे दायण चिरताली। चिरताली है जिसके चरित्र का पता नहीं चलता। चरित्र चिरताए लाए कि एक मिनट में आंसू, एक मिनट में हंसना, ये क्या है? ऐसी आ गए, ऐसी आंसू आ गए, ऐसी चिरताए ला चरित्र। कोई जान नहीं सकता है कि हंसी क्यों थी और ये आंसू क्यों। बस उसको चिरताए ला। विषय लहर विकराल रेण दिन टले न टाली। विषय की लहर में जबरदस्त विकराल है।
सुर नर असुर जसो किया, सोखा बीर पसार। उसने सुर हो चाहे नर हो चाहे असुर हो, सबको सोख लिया, सबको लपेटे में ले लिया। सोखा बीर पसार, सबकी ताकत को खत्म कर दिया, सबके सार को निचोड़ लिया। रामचरण कर बीनती चली जना सुहा, लेकिन महापुरुषों के आगे तो उसको विनती करनी पड़ी और उसकी हार ही हुई। जो जन है, महापुरुष है, कामना की जोड़ उनके आगे चला नहीं, उनके आगे हारी और कहीं भी नहीं हारी। रामण दमन, बाकी तो सबको हरा हरा के पटक दिया, सब हारे हुए, ये हराए गए, सब उसके आगे हारे हुए हैं, लेकिन महापुरुषों के आगे वो हारे। बाकी उसके आगे सब वो क्या हराए, कामना क्या हराए, सब ऑटोमेटिकली हारे हुए, सब उसी में ही लगे हैं, सब उसी में, सबकी क्रिया ही ऐसी है। सब जितने भी अपने पूजा पाठ व्रत, ये सब कामना को बढ़ाने वाले। कथा भागवत कथा तो नहीं रह जाती, उसमें दे तैयार हो के नाचना कूदना, कथा का जहाँ मोह का त्याग करना था सब भूल जाते, सब भूल जाते हैं और कहाँ अटक जाते हैं, कुछ पता ही नहीं क्या करने आए थे और क्या करने लग जाते। ये सब माया का प्रभाव, और ये चीजें बढ़ती जा रही है, और ये कलयुग में सब बढ़ता जा रहा है कि करने क्या आए थे और करने क्या लग गए, करने क्या लग गए। कामण दमन दम, कामण दामन दमक बरे विचियन पर जाई, न किसी के झुके प्राण बाप रे के नाई। कामण है ना, जो दमक बरे विचियन पर जाई, विषयों से भरी और विषय विषय फैलाने वाली, न किसी के झुके प्राण बाप रे के नाई, बेचारा कोई चेत नहीं सकता। नख से शिक तक उसी में झुक गया, रग रग सोखे अंग बदन के नूर उड़ाए, अंग अंग सोखनी आ गया, मन मलिन अति दीन, मतलब अंग अंग सोखने के, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है, वो जीव आगे नहीं बढ़ सकता। मन मलिन अति दीन भवन के दुख बरसावे, मन मलिन हो गया, अति दीन हो गया, अब उसको उसी के गृहस्थी के दुख ही सताते हैं। मेरी मृत्यु समान है भगमुख चूसिया खाए, मेरी मृत्यु समान है, ये मृत्यु के समान है काम। मेरी यानी इसको स्त्री को बोलो, तो स्त्री तेरे लिए मृत्यु का रूप है, तेरे को नीचे गिरा देगी। अपन ने जितने उदाहरण देखे, जितने अपन ने कलयुग में बाबाओं के उदाहरण देखे, सब स्त्री के कारण पकड़े गए, सब स्त्री, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, ये जोड़ा घी अग्नि का जोड़ा है, तो इसको मृत्यु के समान है, भगमुख चूसिया खाए, पूरा तेरे को लूट लेगी, सारी ताकत को खत्म कर दिया। रामचरण बलराम के संता दई भगाए, संतों ने राम के बल पे उसको यूं ही भगा दिया, बाकी तो सब लूटने आ गए। सिर्फ संतों ने राम के बल पे उसका जोड़ चलने ही नहीं दिया। संध्यो अविद्या जीव राम रसना नहीं गावे, बिसर गयो नर बुद्धि स्वाद सुकर का भावे। बंद फंद्यो अविद्या जीव, जीव अविद्या में फंदा हुआ है, कभी राम का नाम रसना से गाया ही नहीं। बिसर गयो नर बुद्धि स्वाद सुकर का भावे, वो अपनी बुद्धि को भूल गया, उसको सुकर के स्वाद भावे। सुअर कुत्ते सुअर की स्थिति में मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है। उसने अपने श्वासों को यूं ही घुमा दिया, नित नारी कूने विषय रत भयो अभागी, नित उससे नहीं कर रहा है, अभागी है। हरि प्रीतम को प्रीत कदे स्वप्ने नहीं लागी, कभी स्वप्न में भी राम जी को याद नहीं किया, कभी स्वप्न में भी राम जी से प्रीति नहीं करी। राम विमुख सन्मुख जगत निचबासर बेहाल, राम जी से तो विमुख हो गए, संसार के सन्मुख हो गए, रात दिन बेहाल है, दुखी दुखी है। रामचरण वा जीव की जमकाड़ेगा खाल, उस जीव की जमकाल काड़े, खाल पकड़ के निकालेगा जब रोएगा कि ओहो हमने ऐसा क्या पाप किया, तब जाके डंडे पड़ेंगे। नारी नर छोड़िया नहीं, तीनों लोक मंझार, केता घायल कर रख्या, केता लिया मार। नारी नर छोड़िया नहीं, तीनों लोकों में देख, तीनों लोकों में देख लो कि कामना ने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। केता घायल कर रखिया, केता लिया मार, कितनों को तो घायल कर, कितनों को मार दिया। विष्णु संग लक्ष्मी भई, विधि सावित्री नार, भई महेश घर घर विद्या, शेष नागणी धार, सबके साथ विष्णु के साथ लक्ष्मी जी और विधि सावित्री नार, ब्रह्मा जी के साथ सावित्री, महेश जी के घर गौरी,
और शेषनागणी था, शेषनाग जी के साथ नागणी, श्रृंगी ऋषि कुमु, ये सब मोनी आ गए। ये सब मोनी आ गए, श्रृंगी ऋषि उसमें मोनी आ गए, कहीं न चाली हार, कहीं हारी नहीं। इतने ऋषि थे जो समझते नहीं थे, वो भी उसके आगे हार गए। वो नहीं हारी, वो नहीं हारी, उसने सबको हरा दिया। ऋषि तपसी छोड़े नहीं, मारे जीती सार। और ऋषि तपसी इनको छोड़ा ही नहीं, मारे जीती, सबको सबको मार दिया। बनबसती हंसी फिरे, नरा घालती गाँव, चाहे वन हो चाहे बस्ती, चाहे गृहस्थ हो चाहे वन हो, जिन्होंने घर छोड़ दिया, सबके आगे वो घाव डालने वाली, सबको सबको अपने पाशे में लेने वाली, सब पे इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ता। रामचरण जन राम रथ, जा पर लगे न दाव, पर जो राम जी में रथ है उनपे मात्र, उनपे दाव नहीं चला, सिर्फ वो ही बचे और कोई बच नहीं पाया। इति कामी नर को अंग संपूर्ण, अंग 32 कवित 203। राम राम जी, राम महाराज राम।